बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेस्ट ट्यूनर की तरफ से आपको हसान आशिक अस्सलाम। बीफ पुलाव आज की हमारी जो रेसिपी है, आज हम बीफ पुलाव बनाने जा रहे हैं। अगर हम न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन में प्रेस कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हैं आप बीफ पुलाव रेसिपी की तरफ। आधा किलो बीफ गोश्त, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। 3 अदद टोमेटो ये आपने ले लेने हैं। 1 टीस्पून के बराबर लहसुन और जिंजर दोनों का पेस्ट ले लेना है आपने, अदरक और लहसुन दोनों का। 2 ऑनियन आपने 2 प्याज जो है चॉप डालने में ले लेना है जैसे कि देखो। 1 चम्मच गरम मसाला, साबित गरम मसाला, 8 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 कप तेल का ले लेना है आपने जैसे कि आप देख रहे हैं। मसाला जात में 1 चम्मच के बराबर नमक या हस्ब ज़ायक़ा, आधी चम्मच के बराबर सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच के बराबर हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 किलो चावल हमने ये ले लिए हैं, ये बिल्कुल साफ़ किए हुए हैं। इनमें से यानी कि जो नकारा चावल थे वो हमने निकाल दिए हैं। हमने इस तरह से साफ़ कर लेना है और इसको 30 मिनट्स के लिए डिप करके अलग रख। एक प्रेशर कुकर अलग से ले लेना है, उसमें हमने ये गोश्त ले लिया। सबसे पहले आधे चॉप्ड शुदा प्याज ले लिए और यहाँ हमने लहसुन का सिर्फ पेस्ट जो है ऐड कर रहे हैं, गार्लिक का नहीं, सिर्फ लहसुन का। गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है। मसाला जात में सिर्फ नमक और सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर हो गया है। काली मिर्च बाद में हम बताएंगे कहाँ ऐड करनी है। उसके बाद हमने 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड करना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारे मटेरियल इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। कवर अप कर रहे हैं इसको हम। साथ ही अब हमने फ्लेम भी ऑन कर लिया है। इस स्टेज से आपने आगे जो है ना 15 मिनट के लिए इसको कुक करना है। जब तक जो है प्रेशर कुकर में गोश्त सॉफ्ट होता है, हम एक अलग बर्तन ले रहे हैं, कंटेनर लिया, उसमें जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। 1 कप ऑयल का ले लिया हमने। जो प्याज बचे हुए थे आधे हमने प्रेशर कुकर में डाले हैं, अभी आपको दिखाया, और जो बचे हुए थे हमने डाल दिए हैं। उनके ब्राउन होने तक वेट करेंगे। जब तक वो ब्राउन होते हैं उसके साथ हम ये ब्लेंडेड कर लेते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हमने ये जूसर मशीन में डाल दिया है। 1/2 कप पानी भी डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। आपने भी इस तरह से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये नाज़रीन हमारा मटीरियल ब्लेंड हो चुका है और इधर से देखें ये प्याज में हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम ये ब्लेंडेड मटेरियल हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और इधर 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। साथ प्रेशर कुकर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा बीफ क्या वाकई सॉफ्ट हो चुका है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। जी नाज़रीन, ये तकरीबन 80 to 90% जो है ना सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने पहले आपको बताया था कि गार्लिक जो है ना हम जो है पहले स्टार्ट में हम डाल चुके हैं हम, और इस स्टेज पे आके लहसुन अदरक और काली मिर्च जो बची हुई थी हमारी वो हमने इधर ऐड किया है। इसके साथ ही हमने आलू ऐड कर दिए हैं। इसके बाद सॉफ्टेड बीफ यानी कि जो प्रेशर कुकर में सॉफ्ट कर चुकी हैं बीफ, उसको हमने ऐड किया है। इस स्टेज पर आकर आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना लाइट फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। नाज़रीन, ये गिलास दिखाने का मकसद ये है कि हमने ये 3 अदद जो है ना चावल का साइज़ इसके बराबर लिया है। 3 अदद यानी कि चावल का साइज़ है और उसके मुताबिक हम 5 अदद पानी के इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो आपने भी इस तनासब से देखना है।
3 अदद अगर गिलास चावलों के थे तो 5 अदद पानी डालना है। जब पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद हमने फिर चावल ऐड कर दिए हैं। हल्के अंदाज में इस तरह से चमचा चलाते रहना है और हम ड्राई होने तक इसका वेट करेंगे। जब तक पानी ड्राई नहीं होता तो हमने वक्फे वक्फे से ढांपते रहना है इनको और वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है और बिल्कुल स्टीरर जो है लाइट चलाना है। ये नाज़रीन देखें, ये बटर ड्राई होता जा रहा है। ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है। अब हम इसको कवर अप कर रहे हैं। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है ना कवर अप करना है। मिनिमम 20 मिनट लाजमी है। फ्लेम बिल्कुल हमने लाइट कर दिया अब, और तकरीबन ये 20 मिनट के बाद हम चेक किया है तो ये देखें बिल्कुल कैसे खूबसूरत रंग आ चुकी है। हमारे बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी हैं। बीफ पुलाव अपने मेहमानों को सर्व करें, घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको हमारी डिश आज की रेसिपी यानी कि पसंद आएगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक हमें दें इजाज़त टेस्ट ट्यूनर की तरफ से हसन हाशिम को। तो हमें याद रखिएगा, जाते हुए एक दफ़ा फिर अगर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और साथ बेल आइकन में भी क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।